मुखों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और इतना ही नहीं, बासन मांजू छान छवाऊं, भगत कहे सो करूं निरंतर, मुझे बेचे तो बिक जाऊं। झाड़ू बुहारू चूल्हा बर्तन सब कुछ ठाकुर जी करने वाले हैं। और किया है भगवान ने कलयुग में, ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र है। इसलिए भगवान ने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। आज भगवान का दर्शन करते करते बाणों की सैया पर पड़े हैं और कहा कि बेटी, सब कुछ करने कराने वाले तो यही हैं, ये जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। इनकी इच्छा थी सो देखो महाभारत हो गया। बिना इनकी इच्छा के कुछ होता है क्या? सच्ची बात यही है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हम कर रहे हैं। बुरा काम हमसे जीवन में बने तो वो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। लेकिन जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम अगर शरीर के द्वारा बन रहा है तो उसके मूल में भगवान की ही प्रेरणा समझना चाहिए कि ठाकुर जी इस समय मेरे हृदय में बैठ करके प्रेरणा कर रहे हैं। बिना इनकी इच्छा के कोई अच्छा काम हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि भगवान की प्रत्येक स्थिति में कृपा का अनुभव जो करे भक्त वही है, चाहे जीवन में अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब अच्छा हो तो हम लोग सीना ठोक के कहते हैं कि भैया ये काम मैंने किया। और कोई बुरा हो जाए तो कहते हैं राम जी की इच्छा थी सो हो गया। तो बुरा हो जाए तो ठाकुर जी के ऊपर थोप दिया, अच्छा हो गया तो हमने किया। पितामह भीष्म से भगवान ने कहा कि अगर तुम चाहो तो शरीर रख सकते हो। पितामह भीष्म ने कहा कि वाह, ऐसी मृत्यु किसकी होगी? सामने गोपाल खड़े हो, ठाकुर जी खड़े हो और मौत आ जाए। मरना तो सबको है, लेकिन प्रभु का स्मरण करके मरूं, नाम जप करते हुए मरूं, प्रभु का दर्शन करते हुए मरूं, ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से होती है। क्योंकि गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि अंत में आपका जैसा चिंतन होगा, मरने के बाद आपको वहीं जाना पड़ेगा, ये पक्का कन्फर्म है। एक 60-70 वर्ष के 80 वर्ष के दादाजी थे, बोलो राधे राधे। अंतिम समय चल रहा था। हाँ, पूरा परिवार घेर के खड़ा था कि दादाजी का अंतिम समय है, दर्शन कर ले। अब दादाजी उस समय उंगली का इशारा करने लगे तो बच्चों ने सोचा कि पता नहीं दादाजी क्या बताना चाहते, क्योंकि अंतिम समय जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। व्यक्ति बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाता, ये दशा उसकी हो जाती। केवल उंगली का इशारा कर रहे हैं। तो बच्चों ने तो सोचा कि शायद दादाजी कुछ बताना चाहते, हो सकता है कुछ धन गाड़ करके रखा हो, वो छिपा हो। तो जीते जी तो बताया नहीं, सोच रहे होंगे कि अब तो मरना ही है, बच्चों को बता के तो जाए। तो एक बालक दौड़ करके गया और एक वैद्य जी से कहा कि एक बार दादाजी से बात करा दो, चाहे जैसे कराओ।
तो वैद्य जी बोले कि बात तो हो जाएगी, लेकिन 1000 रुपए लूंगा। अब लालच तो ही मन में था कि पता नहीं कितना सोना गड़ा होगा, कितना धन गड़ा होगा। बोले ठीक है भैया, मैं 1000 दूंगा। तो वैद्य जी ने सोचा कि पहले ले लूं, नहीं तो बाद में पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। बोले पहले लूंगा। तुरंत 1000 रुपए निकाल करके दिए। आप दादाजी से एक बार बात करा दो। अब वैद्य जी आए तो वो तो समझ ही गए। उन्होंने एक जड़ी बूटी घोंट करके जैसे ही मुख में डाली, जो यहाँ कफ अटक गया था वो नीचे खिसक गया, गला खुल गया। बच्चों ने कहा कि दादाजी क्या बताना चाहते थे? तो बड़ी जोर से चिल्ला करके बोला, मूर्ख, बताना क्या चाहते थे? दिखाई नहीं दे रहा है? सामने बचिया जो बंदी है वह बहारू खा रही है। जब मेरे जीते जी घर की यह दशा है तो मेरे मरने के बाद क्या होगा? बच्चों ने कहा कि पिताजी बस इतनी सी बात थी। तो झल्ला के बोला कि मूर्ख, बस इतनी बात थी, और क्या है? बच्चों ने कहा कि राम राम, भगवान की माया देखो। अंतिम समय चल रहा है, न राम की याद, न रहीम की याद, न ठाकुर जी की याद, और देखो एक झाड़ू लगाने वाली झाड़ू की याद आ रही है। यही दशा है जीव की। इसलिए भैया संतों ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। कथा सुनने का मतलब भी यही होता है कि भगवान के भजन में खूब मन लगे। कथा सुनने के बाद भी अगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर कथा सुनने का मतलब ही क्या है? कथा तो जीवन को बदलने वाली स्थिति है। इसलिए हमारे यहां तो संत कहते हैं कि कथा में कितने लोग बैठे यह नहीं देखना चाहिए। कथा में तो आजकल बड़ी बड़ी भीड़ होती है। कथा में कितने बैठे ये मत देखो, कथा कितनों में बैठी ये देखो। कथा कितनों में बैठी ये देखना चाहिए। जीवन भगवान के चरणों में अगर समर्पित नहीं है तो जीव की दुर्दशा ही है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब हूं आज। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई बात अगर आप आज ही ऐसा निश्चय कर ले कि आज से मुझे अपने जीवन को बिल्कुल बदलना है, तो आप पक्की बात समझ लो, व्यासपीठ से यह निवेदन किया जा रहा है, आज इसी समय इसी घड़ी से आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब हूं आज। होए राम को नाम जपूं, तुलसी तज कुसुमाज। जन्म जन्म भटकत रहो, जे अवसर को हेत, ते अवसर अब पाइए, अब क्यों भयो अचे। एक बार अपने जीवन की डोर ठाकुर जी के चरणों में सौंप करके तो देखो, समर्पित करके तो देखो। जब इनके चरणों में आप अपने जीवन की डोर सौंप देंगे तो सारे बिगड़े काम महाराज चुटकियों में बनेंगे। बोलो राधे राधे।
हमारे ब्रज में तो एक बड़ा प्यारा भाव है। हमारे स्वामी जी बैठे हैं, इसलिए हमको वो सारे भाव स्मरण हो रहे हैं। कहाँ जाएगी पतंगो, कहाँ जाएगी पतंगो, डोर तेरे हाथ में। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोर। रे बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। रे बन नाचे नटनी को आली, नंद को बन के किशोर। किशोर तो पे डारूं तन तोर प्यारे। ब्रज के किशोर तो पे दारु तृण तोर राधे। सुन मुरली की गोर मेरो मन भयो चोर। सुन मुरली की किशोर मेरो मन भयो मोर। बन नटनी गोरी, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। जय हो। हेलो हेलो